डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वारिया सर की क्लास। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। और अगर आपने 7.1 एक्सरसाइज नहीं की है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला हमारा 7.2 में लगना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? लेट ए और बी ये दो पॉइंट हैं x1 y1 एंड x2 y2, और एक पॉइंट है c जो इसे m/n में डिवाइड करता है, और हमें c पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। तो c डिवाइड कर रहा है, डिवाइड AB इन m/n, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो हमें c के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड होंगे? बड़ा सिंपल मेथड है कि m की मल्टीप्लाई इस तरफ करनी है, और पहले किससे करेंगे? x कोऑर्डिनेट से, और इधर फिर n की मल्टीप्लाई इधर करेंगे x कोऑर्डिनेट से। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, n की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से करते हैं तो nx1, नीचे प्लस का साइन, m की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से mx2, बाय में इन दोनों का सम यानी कि m प्लस n। ये हमारा x कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। इस तरह से जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे फाइंड करेंगे? n की मल्टीप्लाई इस तरफ y कोऑर्डिनेट से ny1, m की मल्टीप्लाई उस तरफ प्लस m y2 बाय में m प्लस n। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो रेशो होती है ये जो m है इसकी मल्टीप्लाई दूसरी तरफ करनी है, n की मल्टीप्लाई इस तरफ करनी है। तो n की मल्टीप्लाई पहले x कोऑर्डिनेट से करी, nx1 प्लस mx2 बाय में इन दोनों का सम यानी कि m प्लस n। इसी तरह फिर y कोऑर्डिनेट के लिए n की मल्टीप्लाई इस तरफ y वाले से यानी कि ny1 प्लस my2 बाय में m प्लस n। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है आपको कि दो पॉइंट हैं ए और बी, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में कोई पॉइंट डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाइए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट सी डिवाइड AP इन 2:3, देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C कैसे निकलेंगे? 2 की मल्टीप्लाई पहले x कोऑर्डिनेट के साथ, 2 इंटू x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? 4, प्लस 3 की मल्टीप्लाई भी x कोऑर्डिनेट के साथ -1 बाय में इन दोनों का सम 2 + 3। इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं, 2 इंटू -3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ आएगी, किससे? y कोऑर्डिनेट से, 3 इंटू 7 बाय में इन दोनों का सम 2 + 3। सोल्व करते हैं, 8 - 3/5, -6 + 21/5। तो ये आ गया 5/5 और 15/5, 1, 3। तो C पॉइंट AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? दोबारा देख लीजिए एक बार, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर x कोऑर्डिनेट से इस तरफ, 3 की मल्टीप्लाई इस तरफ चलेगी, तो यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई और 3 वाले की इस तरफ x कोऑर्डिनेट से। इसी तरह y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4, -1 एंड -2, -3। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बताया है कि ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाइए। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये हो गए 3 इक्वल पार्ट। तो लेट सी जो है इस जो लाइन है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? देखिए इधर 1 पार्ट रह गया, ये 1, और इधर कितने पार्ट रह गए? 2। तो C जो डिवाइड कर रहा है वो कर रहा है 1:2 में। इस तरह D पॉइंट है, D पॉइंट इस तरफ कितने पार्ट है? 2 पार्ट, 1 and 1, 2। तो D पॉइंट इसको 2 और इधर 1 पार्ट रह गया, 2:1 में डिवाइड करता है। इस तरह से AB जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो हम लिखेंगे ये बात, C डिवाइड, लेट C डिवाइड AB इन 1:2। तो ये रेशियो कैसे बनी? दोबारा देख लीजिए, C पॉइंट के इस तरफ एक पार्ट है और C पॉइंट के इस तरफ 2 पार्ट हो गए, तो 1:2 में C डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई इधर x कोऑर्डिनेट से, x कोऑर्डिनेट -2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से 4 बाय में इन दोनों का सम 1 + 2। इसी तरह
1 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब -3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट इधर -1 है, बाय में इन दोनों का सम 1 + 2। सोल्व करते हैं इसको, -2 + a/3 कोमा -2 बाय में 3। तो यहां आ गया 6/3 कोमा -5/3। तो आंसर कट करके 2 -5/3, ये हमारा सी कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह डी जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो लिखिए लेट डी डिवाइड ए बी इन 2:1, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, सेम इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई इधर एक्स कोऑर्डिनेट से 2 × -2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स कोऑर्डिनेट 4 से, बाय में इन दोनों का सम 3 आ गया। इसी तरह y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट से 2 × -3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 बाय में 2 + 1, ये आ गया। तो -4 + 4/3 कोमा -6 -1 बाय में 3। तो ये 0 आ रहा है, 4 - 4 0 कोमा ये आ गया -7/3। इस तरह से डी कोऑर्डिनेट भी आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन यूर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts red flag. What is the distance between both flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया है कि नंबर फ्लावर पॉट्स हैं जो वो 100 हैं और निहारिका सेकंड लाइन में है और उसने 1/4 डिस्टेंस कवर किया है। इसी तरह जो प्रीत है 8th लाइन में है और उसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कौन सा, फ्लावर पॉट्स का ये डिस्टेंस कवर किया गया है। तो इसका मतलब निहारिका किस पॉइंट पे, ये हमें फाइंड करना है। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, निहारिका इज एट पॉइंट। तो किस पॉइंट पे है वो, सेकंड लाइन में है और उसने 1/4 डिस्टेंस कवर किया। किसका, फ्लावर पॉट्स का। फ्लावर पॉट कितने हैं, 100। तो इसका मतलब जो वो निहारिका है वो 2 and 25 इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट का नाम हमने ए लेट कर लिया। इसी तरह जो सेकंड गर्ल है प्रीत, प्रीत इज एट अ पॉइंट, इसका नाम हम बी लेट कर लेते हैं। तो बी कौन सी लाइन में है, उसने बोला निहारिका 8th लाइन में है। तो ये 8 आ गया क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, इसलिए ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद उसने कितना कवर किया डिस्टेंस, 1/5 डिस्टेंस, और कितने फ्लावर पॉट है, 100। तो 1/5 डिस्टेंस ऑफ 100 फ्लावर पॉट्स, तो ये आ गया हमारे पास 20। तो निहारिका इस पॉइंट पर है। तो हमें कहा है उसने कि इस दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, और जो डिस्टेंस निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके 7.1 एक्सरसाइज और डिस्टेंस फॉर्मूला सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो हमारे पास दिया हुआ है ए और बी पॉइंट, जिसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारे पास x2 - x1, x2 ये हो गया माइनस x1, 8 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 20 - 25 इसका होल स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और इधर आ गया -5 का स्क्वायर प्लस 25। तो सोल्व किया इसको, ये आ रहा है 61 यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है वो कितना है, √61 यूनिट्स। अब उसने एक और बात कही है, तो कहते हैं एक जो गर्ल है वो इन दोनों के बिल्कुल मिडवे में है। मिडवे का मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगता है, तो लेट के वो सी पॉइंट पे, जो सी पॉइंट है इसका मिडवे है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं नोट कर रहा हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो होता है x1
x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। तो जब भी किसी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला क्या लगाना है, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। तो स्टार्ट करते हैं। C जो है AB का अगर मिड पॉइंट होता तो AB हमारे पास है, तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल टू, तो कैसे फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 8/2 कोमा y1 प्लस y2 25 प्लस 20/2। तो ये आ गया 10/2 5 और ये 45/2। तो C पॉइंट जो मिड पॉइंट था A और B का वो कैसे निकला, फॉर्मूला क्या है हमारा, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो फोर्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो C पॉइंट है -1, 6 ये ज्वाइंट्स ऑफ पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस समय हमें क्या फाइंड करनी है, रेशियो फाइंड करनी है। तो जिस क्वेश्चन में भी हमें रेशियो फाइंड करनी हो तो हम लेट करेंगे, लेट की जो C पॉइंट है ए बी को K/1 में डिवाइड करता है। तो ये आ गया K/1। तो लिख लेते हैं, लेट C डिवाइड A -3, 10 एंड B 6, -8 इन रेशियो K/1। तो जब भी हमें रेशियो फाइंड करनी होगी हमेशा हम K/1 लेट करेंगे कि लेट C पॉइंट इसको A और B को K/1 में डिवाइड करता है। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो C के कोऑर्डिनेट वैसे ही निकालते जैसे बताए थे आपको, K की मल्टीप्लाई X कोऑर्डिनेट के साथ, K इंटू 6 प्लस 1 की मल्टीप्लाई X कोऑर्डिनेट -3 से, बाय में K प्लस 1 इन दोनों का सम, K की मल्टीप्लाई Y कोऑर्डिनेट के साथ और इधर 1 की मल्टीप्लाई Y कोऑर्डिनेट के साथ, बाय में K प्लस 1। सोल्व करते हैं, 6K -3 बाय K प्लस 1 और -8K प्लस 10 बाय में K प्लस 1। तो ये हमारे पास C पॉइंट आ चुके हैं। अब C तो हमारे पास पहले भी गिवन है, तो ये गिवन है, बट C जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है -1, 6। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि C ये भी है, C ये भी है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग 6K -3 बाय में K प्लस 1 इज इक्वल टू -1 और -8K प्लस 10 बाय में K प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो किसी से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें K की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6K -3 इज इक्वल टू -K -1, इधर भी आइए इसको, 7K इज इक्वल टू 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो 7K इज इक्वल टू 2 आ रहा है और K की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/7। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेशियो निकालनी है K/1। तो देयरफॉर अगर हम इसके बाय में 1 लगा लें तो देयरफॉर K/1 इज इक्वल टू 2/7 मीन्स K/1 जो आई है वो 2/7 आई। इसका मतलब जो C पॉइंट है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2/7 में डिवाइड करता है। अगर ये माइनस का आया था, जैसे -2/7 आया था, तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है। इस समय पॉजिटिव आने पे इंटरनली डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 एंड B -4, 5 इज डिवाइडेड बाय X एक्सिस। तो हमें फाइंड करना है कि किस रेशियो में X एक्सिस ए बी को डिवाइड करता है। तो हमें रेशियो फाइंड करनी है, तो जिस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करनी होती है उसमें क्या लेट करते होते हैं कि लेट X एक्सिस ए बी को K/1 में डिवाइड करेगा एट पॉइंट C पे। और हमें और क्या फाइंड करना है, कहते हैं आल्सो फाइंड द डिवीजन पॉइंट भी फाइंड करके दिखाइए। तो 5th क्वेश्चन में हमारे पास A और B को X एक्सिस डिवाइड कर रहा है, किस पॉइंट पे डिवाइड करता है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट वो C पॉइंट पे डिवाइड करता है। तो C पॉइंट हमने X एक्सिस पे, इसलिए इसे लेट करना है हमें X, 0। अगर ये Y एक्सिस पे होता तो हम 0, Y लेट करते। तो हमने लेट कर लिया कि C X, 0 पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, K/1 में। तो जब भी रेशियो फाइंड करनी हो तो K/1 लिख लेना है। तो लेट C X, 0 डिवाइड A 1, -5 and B -4, 5 in K/1।
तो जब भी x से डिवाइड करें x, 0, y से डिवाइड करें तो 0, y। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ C, जो डिवीजन पॉइंट है वो C है, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। k की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट्स कर -4 इंटू k, और 1 की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ 1 इंटू 1, बाय में इन दोनों का सम k प्लस 1। इसी तरह k की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ तो 5k आ गया, प्लस 1 की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ -5 आ रहा है इंटू 1, बाय में k प्लस 1। सोल्व करते हैं, -4k प्लस 1 बाय k प्लस 1, इधर 5k -5 बाय में k प्लस 1। ये C पॉइंट आ गया, और C पॉइंट हमारे पास है कहां पे x, 0, क्योंकि x से डिवाइड करता है इसलिए हमने x0 सेलेक्ट किया था। बट C जो है हमारे पास वो दे रखा है x, 0। तो वैसे भी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल लिख लो, क्योंकि इसको 0 x के इक्वल लिखने से हमारा अभी आंसर नहीं आएगा। k की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखते हैं। देयरफॉर 5k - 5 ये y कोऑर्डिनेट है, और ये किसके इक्वल कर दिया, y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5k - 5 इज इक्वल टू k, 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5k - 5 इज इक्वल टू 0, तो 5k इज इक्वल टू 5, तो k आ गया हमारे पास 1। देयरफॉर k रेशियो 1 क्या आएगी, 1:1, क्योंकि मैंने ये बताया था k के बाय में 1 लगा लो, इधर 1 के बाय में 1 लगा लो, तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू 1:1। तो इसका मतलब x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में। देयरफॉर x एक्सिस डिवाइड AB इन 1:1। इसके बाद हमें और क्या फाइंड करना है, कहते हैं आल्सो फाइंड द डिवीजन पॉइंट। अब डिवीजन पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, C, तो C पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो C पॉइंट कैसे निकालेंगे, C पॉइंट तो हमारे पास निकला ही पड़ा है, ये रहा C पॉइंट। तो इसके अंदर हम k की वैल्यू जो फाइंड की है 1, वो हम पुट कर देते हैं। देयरफॉर डिवीजन पॉइंट C इज, तो k की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं हम। k की वैल्यू है हमारे पास 1, बाय में 1 प्लस 1, इधर भी k की वैल्यू पुट करते हैं, तो सोल्व कर लेते हैं। -4 प्लस 1 बाय 2, और इधर 5 में से 5 के 0 आ गया, तो यह आंसर आया -3/2, 0। तो डिवीजन पॉइंट जो आया है C पॉइंट, यानी कि वो आया -3/2, 0। आई होप आपको एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने एक एक क्वेश्चन करते चले जाना है, जब वो क्लियर हो जाए तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचना है। क्वेश्चन को लिखिए, समझिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।